पॉली स्टडी। सो गाइज, ये वीडियो सभी छात्रों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो पेपर हैं इस साल के जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। जो हमारे प्रदेश के, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो शिक्षा मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री हैं, जो उनका नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा, आप सभी जानते होंगे। तो दिनेश शर्मा ने कहा है कि जितने भी जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं वो तो प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है ना, जितने भी हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पर फाइनल ईयर की, तो उन्होंने पहले भी, आपने जब पिछली साल जो कोरोना की महामारी थी तब भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए थे, तो इस बार भी आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना थी और यहाँ पर क्लियर भी है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। बात करते हैं हम सेकेंड ईयर के छात्रों की, जो कि सेकेंड ईयर की छात्र की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है कि यहाँ पर जिन यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर पहले फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए थे, ठीक है, तो उनके जो जहाँ पर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए थे तो उनको सेकेंड ईयर से ही फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ भी आपके एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के नहीं हुए थे तो वहाँ पर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम इस बार होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि आप यूपी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, तो आप पिछले साल, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर बात करते हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो पिछली बार जब आपका जो सेकेंड सेमेस्टर था उसमें आप प्रमोट हुए थे और जब आप सेकेंड ईयर में आए थे, तो आपके जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं इस बार होंगे। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पॉलिटेक्निक की, और जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे ईयरली होते हैं आपके एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के पिछली बार पेपर हुए हैं, तो वहाँ पर आप सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में प्रमोट हो जाओगे। यदि आपके पेपर पिछली बार फर्स्ट ईयर में नहीं हुए थे, केवल ऐसे ही प्रमोट किए गए थे, तो आपके एग्ज़ाम इस बार होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैराग्राफ में इन्होंने मेंशन किया है, एक एक वर्ड है यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, डॉक्टर दिनेश शर्मा माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों के लगभग 41 लाख छात्र छात्राओं की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा को संपन्न कराए जाने वाले कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के दृष्टिगत शिक्षा की गुणात्मकता को सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किए जाने तथा उनके वार्षिक परिणामों को घोषित किए जाने के संबंध में शासन द्वारा निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहला दिशा निर्देश सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश, ठीक है। नंबर 1 है, जहां स्नातक प्रथम या तृतीय विषम तथा स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्विरेशन से तथा मिड टर्म, ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ स्नातक मतलब ग्रेजुएशन वाले जो छात्र हैं प्रथम और तृतीय विषम, ठीक है, जहाँ पर आपका प्रथम सेमेस्टर था और तृतीय सेमेस्टर था, तथा स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी हैं, वहाँ स्नातक के द्वितीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्विरेशन से तथा मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये निर्देश है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और जैसे भी आगे की अपडेट होगी वो आपको बता दूंगा मैं, आगे जो भी अपडेट आती है कि आपके एग्ज़ाम पूर्णतः होंगे। सेकेंड ईयर की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, चूँकि फर्स्ट ईयर तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। बात यहाँ पर चल रही है कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पर यदि आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गया है, तो आप यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपने पेपर दिए थे, तो आपके अंक तो थर्ड सेमेस्टर के आधार पर वो रख सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। जैसे भी आगे चलते हैं, तो उन्होंने दूसरे नंबर पैराग्राफ में मेंशन किया है कि जहां विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, ठीक है ना, वहां मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक अंतर्विरेशन मतलब
से निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 3, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो लास्ट सेमेस्टर है उनकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यदि स्नातक पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हो तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई छात्र है, उनका जो आपका जैसे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम या फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम उनके संपन्न नहीं हुए हैं और अब यहाँ पर बारी आती है सिक्स सेमेस्टर की या फोर्थ सेमेस्टर की, तो वो सिक्स सेमेस्टर के पेपर देंगे और उनके जो अंक है फिफ्थ सेमेस्टर के उसी के आधार से कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सेमेस्टर पद्धति है और यूपी पॉलिटेक्निक में जो है अब फिलहाल सेमेस्टर पद्धति है, तो आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे इस बार फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर मेरे हिसाब से सेकेंड ईयर के भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है, पहला पैराग्राफ इसको अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ स्नातक प्रथम और तृतीय विषम, ठीक है, या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, वहाँ स्नातक द्वितीय या चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर आपके आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वार्षिक की बात कर लेते हैं, जहाँ पर भी वार्षिक परीक्षा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उन छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड है स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, पहला पैराग्राफ है इसमें, ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थीं, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जा सकते हैं और तदनुसार छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो मैंने सबसे पहले बता दिया था आपका वार्षिक का, लेकिन जो सेमेस्टर में है वो काफ़ी अलग है सेमेस्टर में, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर नहीं होंगे क्योंकि सेमेस्टर वाइज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है पैराग्राफ 3 की, ठीक है, स्नातक तृतीय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा, ठीक है ना। अगला पैराग्राफ है उसको भी देख लेते हैं। अब देखो ये अगला पैराग्राफ है 4, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्रों को उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाएगा। जब वर्ष 2022 में उत्तरार्ध की परीक्षाएं होती होंगी तो उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें अंतर्वेशन से पूर्वार्ध वर्ष हेतु अंक प्रदान किए जा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है, परीक्षाओं का आयोजन कैसे किया जाएगा, क्या है, ये सब चीज़ मैं अपने टेलीग्राम पर घेर दूंगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर ये शेड्यूल है कि परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार से होगा, क्या क्या पूरा सिस्टम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ मेंशन किया है, आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को स्टॉप कर, लेकिन फिर भी मैं टेलीग्राम पर घेर दूंगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम से आप इसकी PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और तीसरा पैराग्राफ है और इसको और देख लेते हैं क्या है उसमें। ये तीसरा पैराग्राफ है यहाँ पर, और यहाँ पर देख लो आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लेना। ये पूरा परीक्षाओं का आयोजन के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरी PDF मैं वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। यदि कोई भी स्टूडेंट टेलीग्राम नहीं चलाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप कर, ठीक है। और देखो मैं अब यहाँ पर सभी छात्रों के लिए बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल ईयर की क्लास मैकेनिकल की डे बाय डे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को ये बात पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।